दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुरुचि स्टडी पॉइंट में। स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी का सेकेंड लेक्चर में। आज हम बायोलॉजी का सेकेंड लेक्चर यानी कि हम बायोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं। क्या सेकेंड पार्ट। इससे पहले वाला पार्ट में हमने बताया कि जीव विज्ञान कहते किसे हैं। तो जीव विज्ञान हम क्या किसे कहते हैं, थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं आप लोगों को जो हम इससे पहले पढ़ाए हैं। तो जीव विज्ञान हम किसे कहते हैं? जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवधारियों को पढ़ते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। अब हम जीव किसे कहते हैं? तो वैसा जीव या वैसी प्रक्रियाएं जीव के अंदर होता है जैसे कि श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, परिवहन, ये सारी क्रियाएं जिसके अंदर होता है उसे हम जीव कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? जीव कहते हैं। जीव भी दो प्रकार के होते हैं, एक सजीव होते हैं, एक निरजीव होते हैं। सजीव कौन सा किस जीव को हम कहेंगे? जो श्वसन कर रहा, पोषण कर रहा, उत्सर्जन कर रहा, परिवहन कर रहा, उसको हम सजीव कहते हैं। ना जो श्वसन कर रहा, ना जो पोषण कर रहा और ना उत्सर्जन कर रहा, यानी कि जो मरा हुआ है, जिसमें श्वसन, पोषण, उत्सर्जन ये सारी क्रियाएं नहीं होती, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम निर्जीव कहते हैं। और जीव किसे कहते हैं? जिसमें शोषण, पोषण, उत्सर्जन ये सारी क्रियाएं जिसके अंदर होती है बाबू, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम जीव कहते हैं। तो समझ में आया? जीव के दो प्रकार। और हमने बताया था कि पोषण के आधार पर भी जीव को दो भागों में बांटा गया। पोषण के आधार पर मतलब खाए पिए वाला चीज के आधार पर। तो पोषण के आधार पर एक स्वपोषी, एक विषमपोषी। स्वपोषी जो अपना भोजन खुद बनाकर खाता है उसको हम क्या कहते हैं? स्वपोषी। जो अपना भोजन खुद बनाकर नहीं खाता है यानी कि हम कह सकते हैं जो दूसरे पे डिपेंड है, उसको हम क्या कहते हैं? विषमपोषी। जैसे हम लोग हो गए, एनिमल्स हो गया, जंतु हो गया, ये सब किस में आएगा? ये सब आएगा विषमपोषी में। पेड़ पौधे हो गए, हरे पेड़ पौधे किस में आते हैं? स्वपोषी में आते हैं। तो हमने ये सारी बातें इससे पहले वाले क्लास में बताया है। अगर आप लोग बायोलॉजी शुरू से पढ़ना चाहते हैं और आपका क्लास 11th का जो तैयारी है अभी तक नहीं हुई है तो आप प्लीज़ मेरा लेक्चर सुनिए, आपका तैयारी होते जाएगी। अब हम देखते हैं बायोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर में तो हमने ये सारी बातों को जाना। अब सेकेंड लेक्चर में हम बताए थे आप लोगों को कि बताएंगे वर्गीकरण, जीवों का वर्गीकरण। जीवों का क्या वर्गीकरण कैसे होता है, क्लासिफिकेशन कैसे होता है, इसके बारे में। तो देखिए, हमने बताया था कि अरस्तु को क्या कहा गया? जीव विज्ञान का पिता। जीव विज्ञान का पिता किसे कहा गया है? बताइए। जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा गया है। अरस्तु जीव विज्ञान के भी पिता और जियोलॉजी के भी पिता है। जियोलॉजी और जीव विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु। अरस्तु ने जीवों को बांटा। जीवों को क्या किया? बांटा। बांटना बहुत जरूरी था क्योंकि हम जीवों को और पेड़ पौधों को एक साथ पढ़ना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जो अरस्तु जी थे वो क्या करते हैं? जीवों को बांटते हैं। तो कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में। पहला बांटते हैं आपका जंतु विज्ञान, जंतु के बारे में, जिसको हम जियोलॉजी कहते हैं। और दूसरा क्या है? वनस्पति। जंतु और वनस्पति ये दो भागों में कौन बांटते? अरस्तु बांटते। किसको बांटते? तो बायोलॉजी को। बायोलॉजी को किसको बांटते हैं? तो बायोलॉजी को अरस्तु दो जगत में बांटते हैं। जीव को, जीव बायोलॉजी में क्या आता है? जीव के बारे में हम पढ़ते हैं। तो जीव का वर्गीकरण जो अरस्तु होते हैं वो दो भागों में करते हैं। एक होता है जंतु, दूसरा होता है वनस्पति। ये जो क्या करते हैं? ये शरीर की बनावट मतलब ऊपरी संरचना देखकर ये क्या करते हैं? जीवों को दो भागों में बांटते हैं। फिर आते हैं लीनियस। फिर कौन आते हैं? लीनियस। अरस्तु के बाद कौन आते हैं? लीनियस ने क्या करते हैं? लीनियस भी हैं जो क्या करते हैं? ये आपका जीव को दो भागों में बांटते हैं। जीव को क्या कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में बांटते हैं। लीनियस जो जीवों का वर्गीकरण दो भागों में किया। लीनियस जो भी थे वो भी जीवों का वर्गीकरण कितने भागों में करते बाबू? दो भागों में। कैसे? एक है जंतु और दूसरा पादप। एक जंतु, दूसरा पादप। जंतु में कौन आएंगे? हम लोग। पादप में कौन आएगा? पेड़ पौधा, वनस्पति, जितना भी झाड़ी, छोटा घास, जितना भी पेड़ पौधा सब किस में आएगा? पेड़ पौधे की जितनी भी प्रजातियां आएगी, जितनी भी प्रजातियां सब किस में है? सब पादप जगत में आता है। और जंतु जगत में, जंतु में जितने भी जंतु, हम लोग क्या? हम लोग जंतु हैं। जितना भी सुंदर सुंदर लड़की है वो भी क्या है? जंतुए कहा गया है। किस में? तो बायोलॉजी के लैंग्वेज
लैंग्वेज में। आप अपने ऊपर घमंड नहीं कीजिएगा, अभी क्या है बायोलॉजी के लैंग्वेज में आपको भी जंतु ही कहा गया है। तो जंतु, जंतु जगत और पादप जगत किसने बांटा है? लीनियस। अब कहिएगा ये अरस्तु भी यही काम किया, लीनियस भी यही काम किया, तो आखिर इसमें अंतर क्या है? तो अरस्तु जो था वो क्या करता है, बाहरी शरीर के बाहरी संरचना के आधार पे अरस्तु क्या करते हैं, इसको दो भागों में बांटते हैं। जो लेकिन लीनियस जो होता है उनके गुणों के आधार पर, लीनियस क्या करता है, उनके गुण के आधार पर, उनकी लक्षण के आधार पर, उनकी आंतरिक बनावट के आधार पर इसको दो भागों में बांटते हैं, जंतु और पादप। इतना समझ में आया? अब देखिए जीव जगत में विभिन्नता, आखिर जीव जगत में विभिन्नता के बारे में हम क्यों पढ़ते हैं? जीव जगत में विभिन्नता क्या है? जीव जगत में क्या विभिन्नता है? बहुत सारा हम जहाँ रह रहे हैं, जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं, उसमें क्या हमारे आसपास बहुत सारे जीव हैं, बहुत प्रकार के जीव हैं। आदमी भी बहुत प्रकार के होता है नहीं, लेकिन उसका एक कैटेगरी है, वो क्या है, एक श्रेणी में जितना भी आदमी है, जितना भी मनुष्य है, जिसको बायोलॉजी के लैंग्वेज में हम लोग क्या कहते हैं, होमोसेपियंस, वो क्या है, एक कैटेगरी में आता है, एक श्रेणी में आता है। जितने भी पक्षी होते हैं वो एक श्रेणी में आते हैं, बहुत सारे जानवर होते हैं वो एक श्रेणी में आते हैं। तो इस तरह से क्या किया, जीवों का वर्गीकरण किया गया है। किस लिए किया गया? ताकि रिसर्च करने में, पढ़ने में लोगों को आसानी हो। तो जीवों का वर्गीकरण हमारे लिए बहुत जरूरी है। किस लिए जरूरी है? तो पढ़ने के लिए। तो देखिए जीवों में विभिन्नता, जीवों में विभिन्नता क्या है, जीवों में आखिर विभिन्नता हम कहते किसे हैं, इसके बारे में देखते हैं। देखिए जीव जगत में विभिन्नता, जितना भी जीव जगत है उसमें विभिन्नता। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों, जीवाणुओं से लेकर विशालकाय व्हेल तक की कुल संख्या और प्रकार जैव विभिन्नता कहलाती है। देखिए हमारे हम जहाँ रह रहे हैं, पूरा वर्ल्ड, पूरा पृथ्वी पे, वहाँ पे बहुत अलग अलग प्रकार के क्या है, अलग अलग प्रकार के जीव पाए गए। और जीव पाए गए तो जीवाणु से लेकर जो छोटा जीवाणु जिसे माइक्रोस्कोप से देखते हैं, और सबसे बड़ा विशाल व्हेल से लेकर उनका जो भी विभिन्नता है, उनके जो भी प्रकार हैं, उन्हीं को हम जैव विभिन्नता कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हीं को हम जैव विभिन्नता कहते हैं। क्या आएगा क्वेश्चन में? तो आप क्या लिखिएगा? आएगा कि आखिर जैव विभिन्नता क्या है, जीव जगत में विभिन्नता किसे कहते हैं, विभिन्नता किसे कहते हैं? तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीव, जीवाणु से लेकर विशालकाय व्हेल तक की कुल संख्या और प्रकार जैव विभिन्नता कहलाती। उनकी जितनी भी संख्या है उनको क्या कहते हैं, हम जैव विभिन्नता के श्रेणी में डालते हैं। बहुत सारे प्रकार के होते हैं, पक्षी भी बहुत सारा प्रकार के होता है नहीं, कोई किसी का नाम तोता, किसी का नाम चिड़िया, किसी का नाम कुछ भी। तो बहुत प्रकार का, पक्षी में भी बहुत प्रकार की प्रजाति है, क्या है, बहुत प्रकार की। मनुष्य में भी बहुत प्रकार का प्रजाति, कोई गोर है, कोई कार है, तो ये मनुष्य को एक श्रेणी में रखा गया। तो ये सारी जो प्रकार है, ये सारी जो विभिन्नताएं हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, जीव जगत में विभिन्नता। क्या कहते हैं? जीव जगत में विभिन्नता। अब देखिए 17 से 18 लाख प्रजातियां खोजी जा चुकी है। देख सोचिए पूरा दुनिया में कम से कम 17 से 18 लाख प्रजातियों को क्या किया, वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके खोजा है। वैज्ञानिक ने क्या किया, रिसर्च करके खोजा है। और अभी तक रिसर्च चल ही रहा। अभी तक क्या है, अभी तक जैव विभिन्नता में, जीवों में विभिन्नता के पे चल ही रहा है। क्या चल रहा? तो रिसर्च चल रहा है। क्या चल रहा? रिसर्च चल रहा। तो कितनी प्रजातियां अभी तक खोज हो चुकी है? क्वेश्चन आएगा कि कितनी प्रजातियां अभी तक खोजी जा चुकी है। तो कम से कम 17 से 18 लाख प्रजातियां को अभी तक क्या किया गया है, साइंटिस्टों द्वारा खोजा गया है। क्या किया गया? खोजा गया है। अब देखिए ये तो हमने पढ़ा क्या, जीव जगत में विभिन्नता। आखिर अब वर्गीकरण, ये तो जब विभिन्नता है, किसी चीज में विभिन्नता रहता है, किसी चीज में डिफरेंस रहता है, तभी ना हम उसको वर्गीकरण कहते हैं। वर्गीकरण करते हैं मतलब उसको बांटते हैं। वर्गीकरण करना मतलब क्या होता है, क्लासिफिकेशन मतलब बांटना, वर्गीकरण करना। तो भिन्नता है तभी ना बांटा है। मनुष्य क्या है, जानवरों से अलग है, मनुष्य पक्षियों से अलग है, जो जानवर है वो पक्षियों से अलग है, कीड़े मकोड़े अलग हैं। तो ये क्या है, विभिन्नता है। तो
विभिन्नता के ही कारण क्या होता है, वर्गीकरण किया जाता है। जिस चीज में विभिन्नता उसी को हम क्या करते हैं, उसी को हम वर्गीकरण करते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी और सिस्टेमेटिक्स। टैक्सोनॉमी और स्टैटिक्स, वर्गीकरण और वर्गीकी को क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं। मतलब जिसमें क्या पढ़ते हैं, जिस शास्त्र में हम जीवों का वर्गीकरण पढ़ते हैं उसको हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं। जिस शास्त्र में हम जीवों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ते हैं उस शास्त्र को हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं। यू अंडरस्टैंड, इतना समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। देखिए करोड़ों जीवों में अलग अलग कहा गया है, करोड़ों जीवों को अलग अलग पढ़ना असंभव है। कहा गया है कि करोड़ों जीव हैं, अब बहुत सारा जीव है, अब करोड़ों जीव को हम अलग अलग प्रजातियां को पढ़ते हैं तो ये असंभव है। देखिए कितना, तो 17 से 18 लाख प्रजातियों को सिर्फ खोजी जा चुकी है। तो खोजा हुआ भी प्रजाति को अगर हम पढ़ते हैं तो कितना, तो 17 से 18 लाख प्रजातियों को हमको पढ़ना पड़ेगा। और जब क्या करेंगे, उसको अलग अलग पढ़ेंगे तो हमको करोड़ों में वो चला जाएगा। क्या चला जाएगा, करोड़ों में चला जाएगा। अब जैसे पक्षी के बारे में हम लोग पक्षी के बारे में पढ़ लेते हैं, पक्षी के बारे में पढ़ लेते हैं कि पक्षी में ये चीज होता है, क्योंकि पक्षी के गुणों के आधार पे, उनकी विशेषताओं के आधार पर उसको अलग वर्ग में रखा गया है। हम सोचे मनुष्य के बारे में पढ़ते हैं तो हम पूरे मनुष्य जातियों के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं, जिसको हम बायोलॉजी में उसका नाम होता है होमोसोपियंस। समझ में आया। लेकिन हम ये थोड़ा पढ़ते हैं कि काला ये होता है, गोरा मनुष्य ऐसे होता है। आप ऐसे पढ़िएगा, किसी का नाक खड़ा होता है, किसी का आंख बड़ा होता है, ऐसे हम लोग नहीं पढ़ते। मनुष्य भी बहुत प्रकार के है नहीं। तो हम क्या पढ़ते, उसका वर्गीकरण, वर्ग को पढ़ते, उसकी जाति को पढ़ते हैं। तो यही कहा गया है कि अगर आप उसको पर्टिकुलर, अगर आप इसको एक एक करके पढ़िएगा तो ये करोड़ों में है, इसको पढ़ना असंभव, इसको पढ़ना क्या असंभव। इसीलिए जीवों का वर्गीकरण करना बहुत ही जरूरी था, रिसर्च के लिए, अध्ययन के लिए और पढ़ने के लिए, समझने के लिए। जो विज्ञान, इसका जो जीवों का क्लासिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो देखिए करोड़ों जीवों को अलग अलग पढ़ना असंभव है, इसीलिए असमानताओं के आधार पर जीवों को समूहों में बांटना वर्गीकरण कहलाता है। असमानताओं के आधार पर वर्गीकरण, करोड़ों जीवों को अलग अलग पढ़ना असंभव है, इसीलिए असमानताओं के आधार पर जीवों को समूह में बांटना यह वर्गीकरण कहलाता है। मतलब असमानताओं के आधार पे या समानताओं के आधार पे ये जीवों को क्या बांटा है, जीवों को अलग अलग समूहों में बांट दिया। अब देखिए कैसे समानता के आधार पर, कैसे समानताओं के आधार पे बांटा। जैसे देखिए गुण मिलाया, जैसे मनुष्य का गुण है तो एक मनुष्य का गुण दूसरे मनुष्य के गुण से मिलाता है तो देखता नहीं, मनुष्य का जो गुण है दूसरे मनुष्य से मैच करता है, तो हम इसको क्या डाल देते हैं, इसको मनुष्य प्रजाति में डाल देते हैं। अब पक्षी है, बहुत सारा पक्षी है जिसका गुण पक्षियों से मैच करता है, बहुत सारा पक्षी है जिसका क्या गुण पक्षी से मैच करता है, तो उसको पक्षी प्रजाति में डाल दिया। बहुत सारा ऐसा जानवर है जिसका गुण किससे मैच करता है, तो उस जानवरों से मैच करता है, उसको समानताओं मिलता है, उसका लक्षण गुण सब समान है, तो उसको क्या किया, उस वर्ग में रख दिया। तो क्या है, इसी को तो कहते हैं, क्या कहते हैं, तो वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण, तो जीवों का वर्गीकरण। तो जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, जीवों का वर्गीकरण करते हैं, जीवों को समूहों को बांटते किस आधार पे, तो समानता के आधार पर। क्वेश्चन आएगा जीवों का वर्गीकरण हम किसके आधार पे करते हैं, तो समानता के आधार पर, उसके गुण के आधार पर, लक्षण के आधार पर उसका हम क्या करते हैं, वर्गीकरण कहते हैं, करते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, बांटना या वर्गीकरण कहलाता है। इसी को क्या कहता है, बांटना या वर्गीकरण। समानताओं के आधार पर जीवों को समूह में बांटना ही क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। वर्गीकी के अंतर्गत 4 प्रमुख लक्षण आता है। वर्गीकी मतलब अब किसके आधार पे हम उसको बांटेंगे,
किसके आधार पर? आखिर कुछ ऐसा कारण होना चाहिए ने जिसको हम मनुष्य में रखेंगे। आप में कुछ ऐसा कारण होना चाहिए जो हम जिसे हम क्या कह सके, हम मनुष्य कह सके। क्या कह सके? उसको मनुष्य कह सके। तो आप में क्या क्रिया? आपका बुद्धि है, आप सोच समझ अच्छा से सकते हैं, आप दो पैर पे चल सकते हैं, आप स्टैंडरी में रह सकते हैं, आप क्या, आप अच्छा से खाना अच्छा खा सकते हैं, आप पका के खाना खा सकते हैं। क्या आप जानवर नियन क्या कच्चे मांस खाने लगते हैं? पहले खाता था लोग, पहले खाता था लोग, तो वो उसको हम क्या, उसको जंतु के ही रूप में माना जाता था। लेकिन जैसे जैसे क्या हुआ, इंसान का दिमाग डेवलप हुआ, ब्रेन डेवलप हुआ, तब उसको होमोसेपियंस कहा गया, मतलब बुद्धिजीवी मनुष्य कहा गया। तब इस प्रकार हम क्या किए, मनुष्य के गुण लक्षण देखें और कहें इस मनुष्य का इस मनुष्य से लक्षण मैच कर रहा, तो मतलब ये क्या है, ये मनुष्य प्रजाति में आता है। उसके बाद देखा कि अरे पक्षी है, पक्षियों का गुण उस पक्षियों से मैच कर रहा है, इसमें ये पंख से उड़ रहा तो वो भी पंख से उड़ रहा, ये चोंच से दाना चुभ रहा तो ये भी चोंच से दाना चुभ रहा। तो ये सारी बातों को देखते हुए ना उसका वर्गीकरण किया गया। तो वर्गीकी मतलब वर्गीकी के लिए अंतर्गत 4 प्रमुख चरण आता है। मतलब किसी भी जीव को बांटने के लिए पहले उसको ये 4 क्या होगा, पहले ये 4 चरण पूरा करना होगा। जो ये चारों चरण पूरा करता है वो क्या हो जाता है, उसको वर्गीकृत कर दिया जाता है, उसको वर्गीकृत कर दिया जाता है। देखो पहला अभिलक्षण, मतलब क्या है अभिलक्षण? अभिलक्षण मतलब हम क्या कर सकते हैं, उसका लक्षण। अभिलक्षण इसी से पता चल रहा है, अभिलक्षण मतलब क्या कर सकते हैं, उसका लक्षण। लक्षण जीवों के बाहरी और आंतरिक संरचना का अध्ययन। जैसे कि देखो जीवों के बाहरी और आंतरिक देखता है कि उसका बाहरी संरचना कैसा है और उसका आंतरिक संरचना मैच कर रहा है कि नहीं। अगर उसका बाहरी बनावट और आंतरिक बनावट अगर मैच कर जाता है तो उसको एक अलग समूह में रख दिया जाता है। जैसे कि देखेगा मनुष्य को ही देखेगा कि उसका बाहरी संरचना मतलब क्या, हर एक मनुष्य का 2 आंख, 2 कान, 1 नाक, 1 लीप, 2 चीक, आपका 2 हाथ, 2 पैर ऐसे होता है। तो ये क्या हुआ, हमारा बाहरी संरचना हुआ ना बाहरी। इंटरनल संरचना क्या हुआ, हर एक मनुष्य का 1 हार्ट, 2 किडनी, 1 लीवर ऐसे करके आंतरिक संरचना देखा, उसका गुण देखा, ये प्रजनन कर सकता है, उत्सर्जन, श्वसन सब कर सकता है। तो ये सारी बातों को देखा, तो ये क्या लक्षण है, अभिलक्षण है। तो अभिलक्षण के कारण क्या कर सकता है, अभिलक्षण का हो सकता है। अब देखिए पहचान। अब पहचान कैसे करेंगे, किसी जीव के लक्षणों का पता लगाना। अब देखिए हम पहचान, किसी भी जीव को कैसे पहचानेंगे कि वो पक्षी है, वो मनुष्य है, तो उसका लक्षण देखेंगे कि इसका लक्षण कैसन है। अब देखता है नहीं कोई आदमी कहता है नहीं अरे तुमको तो जानवर वाला लक्षण है, तो मतलब क्या है, लक्षण से पता लगता है कि आप मनुष्य है, जानवर है या आप पक्षी है। लक्षणे से नहीं पता लगाता है कि आप जानवर है, मनुष्य है या पक्षी है। इसीलिए लक्षण क्या होना चाहिए, लक्षण, अभिलक्षण और पहचान। अभिलक्षण हम किसके लिए, अभिलक्षण किसके लिए, जीवों के बाहरी और आंतरिक संरचना का अध्ययन जिसमें करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, अभिलक्षण। मतलब जीव के बाहरी संरचना को देखना और उसका आंतरिक संरचना को देखकर ही क्या करना, उसको वर्गीकृत करना। और पहचान, तो आखिर हम पहचान कैसे करेंगे, तो उसका लक्षण देख के करेंगे कि तुम्हारा लक्षण किस जाति में रहने का है। तुम्हारा लक्षण मनुष्य जाति में रहने का है या तुम्हारा लक्षण जीवों मतलब कह सकते हैं कि जानवरों, पक्षियों, सरीसृप इस जाति में रहने का। तो लक्षण से हम पता लगा लेंगे। अब देखिए नामकरण, हर जीव को एक ऐसा मानक नाम जिसे देश की पूरी दुनिया, देखिए नामकरण में कहा गया, जिसे हम पहले बताएंगे कि द्विनाम पद्धति रखा गया। तो नामकरण पहले आप समझ लीजिए, तब हम आगे बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। नामकरण मतलब क्या हुआ, नामकरण मतलब हुआ कि जो रिसर्चर है जो क्या किया, किसी चीज़ों को रिसर्च किया, जो भी जानवरों को रिसर्च किया, जो भी समूहों को रिसर्च किया, वर्गीकृत किया, उसको क्या देखेगा, तो उसको एक नाम देगा। जैसे कि हम लोग जब जन्म लेते हैं तो हम लोग के माता पिता हम लोग के पहचान के लिए एक नाम रखते हैं। क्या रखते हैं, एक नाम रखते हैं, जिससे क्या हम पूरे देश में, पूरी दुनिया में हम अपने नाम से जाने जाते हैं। तो क्या आप उसका अपना माँ बाप के नाम से जाना जाइएगा,
आपका एक पार्टिकुलर नाम है, एक एकदम पर्सनल नाम है। लेकिन जब पूरी बायोलॉजी का बात करें, जब पूरी मनुष्य जाति का बोध होता है, तब एक नाम से जाना जाता है जिसे हम होमो सेपियंस कहते हैं। लेकिन आपको खुद आप पर्सनल आपको कोई नाम से बुलाए तो आप उस नाम से जाने जाते हैं जिसका नाम आपके पिताजी या आपकी माताजी रखे हैं। तो समझ में आया, नामकरण। नामकरण करेगा तभी ना पता चलेगा इस समूह के लोग हैं। जैसे आप मनुष्य का लक्षण पहचान देख कर क्या किया, इसका नामकरण कर दिया कि जो मनुष्य में क्या होगा, आंतरिक संरचना में हाथ, गोड़, नाक, कान, आँख दूगो होगा, कान दूगो होगा, या वो श्वसन, पोषण, उत्सर्जन ऐसे तरीके से करेगा। जो बुद्धिजीवी होगा उसको हम होमो सेपियंस में कहेंगे। लड़का हो या लड़की हो, ट्रांसजेंडर हो, जो भी हो, सब क्या है, होमो सेपियंस है बायोलॉजी के लैंग्वेज में। समझ में आया? तो नामकरण बहुत जरूरी है। जो भी साइंटिस्ट कोई भी ग्रुप को, कोई भी समूह को खोज करता है तो उसका क्या करता है, एक नाम रखता है। वो नाम से वो पूरे देश, पूरी दुनिया उसे जानती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उस नाम से आप जानिएगा उसे, क्या सिर्फ उस नाम से आपका परिवार नहीं जानेगा। वो आपका परिवार के लिए नाम नहीं है, वो नाम रिसर्चर के लिए, पूरी दुनिया के लिए, पूरे देश के लिए, उस पूरी जाति के लिए वो नाम रखाया जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, नामकरण। बायोलॉजी लैंग्वेज में नामकरण कौन करता है, तो जो रिसर्च करते हैं वो करते हैं। और वो नामकरण करते हैं तो ऐसा नामकरण करते हैं कि पूरी जाति उसमें बोध हो जाती है, पूरी मनुष्य जाति। उसमें लड़का लड़की कोई हो, कोई मतलब नहीं, लेकिन हाँ मनुष्य होना चाहिए, उसको हम होमो सेपियंस कर देंगे। पूरी पक्षी जाति का बोध हो, वो पंख है उसको चोंच से खा रहा, उसका लक्षण मिल रहा, उसका विलक्षण मिल रहा, तो उसको हम पक्षी की जाति में रखेंगे। उस पक्षी की जाति में अपना अलग अलग उसका प्रजाति है, उसका तो बातें अलग है। तो इस प्रकार से नामकरण बहुत जरूरी होता है। अब देखिए, नामकरण हो गया। नामकरण से जो भी बायोलॉजिकल में नाम रखा था, जो भी बायोलॉजिकल नेम होता है, वो पूरी दुनिया और पूरे देश उसी नाम से उस जाति को जानती है। क्या जानती है, उस नाम से उस जाति को जानती है। वर्गीकरण देखिए, जीवों के समानताओं और असमानताओं के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। देखिए, हमने क्या बताया, जीवों के समानता और असमानता के आधार पर क्या किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है। मतलब जीवों का किस लक्षण किससे मैच कर रहा, पहले देखता है कि यह जीव किस जीव से इसका लक्षण होता है, इसका जो लक्षण है वो मैच कर रहा है। तो जिस जीव से लक्षण मैच करता है उसको उस समूह में रख दिया जाता है, उस समूह में वर्गीकरण कर दिया जाता है। तो समानता और असमानता के आधार पर अगर हमारा और आपका लक्षण मैच नहीं करेगा, हमारा लक्षण जानवर का होगा तो हमको जानवर के श्रेणी में उठा कर रख देगा। अगर असमानता हुआ, हमारी लक्षणों मैच नहीं हुआ, तब हमारा लक्षण मैच नहीं होगा, क्या करेगा, तो वो दूसरी जाति से मैच करेगा। अगर उसकी जाति में मैच हो गया तो उसको उसमें रख देगा, उस वर्ग में रख देगा। तो इसी को कहा जाता है बाबू वर्गीकरण। इसको क्या कहा जाता है, वर्गीकरण कहा जाता है। तो हमने क्या पढ़ा, जीव जगत में विभिन्नता और वर्गीकरण और वर्गीकी के बारे में जाना। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या जानेंगे, द्विनाम पद्धति के बारे में जानेंगे और कैसे आखिर इसको अलग अलग किया, इसके बारे में जानेंगे। थोड़ा पढ़िए, लेकिन इतना पढ़िए जो दिमाग में सेट हो जाए। आप इतना ही ध्यान में रखिएगा। और ये सारी जो हमने लिखा है इसका डिफिनेशन आप याद कर लीजिएगा और अपने से कॉपी में लिखिएगा, क्योंकि 11th का जो भी एग्जाम होगा उसमें आपको पूछेगा कि जीव जगत में विभिन्नता क्या, वर्गीकरण किसे कहते हैं, आपका वर्गीकरण का लक्षण क्या क्या होता है, इसके 4 प्रमुख कारण क्या क्या, ये सारी बातें को पूछता है। तो जय हिंद, आज के लिए इतना ही।